हेलो। आज है 30 जनवरी 2026 और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। ये थोड़ा लोड होगा, एक सेकेंड। आज क्या हुआ था कि आज कल ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कुछ दिनों से बुलिश मोमेंटम दे रहा है। सेकेंड आवर में थोड़ा नेगेटिव दिखा के यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव दिखाया, फिर से ये 15 मिनट में देखते हैं। थोड़ी देर इसे लोड हो जा रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में। इसे 1 मिनट कर देते हैं, एक वन डे क्लैरिटी आएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में ये 15 मिनट का कैंडल है। यहाँ पे कुछ हायर लो, हाई तो बना नहीं था, हाई लो बना के ऊपर गया था पिछले गुरुवार को, पिछले एक्सपायरी को, यही वाला एक्सपायरी को 3 दिन पहले, जिस दिन मैंने 14,000 लॉस किया था। क्योंकि यहाँ पे एक गलती हो गया थोड़ा सा, वो गलती हमेशा याद रहेगा अभी से, और उसी गलती के वजह से मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसी वो छोटा सा गलती जो यहाँ पे हाफ तक आने के बाद लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। वो हमेशा मुझे अभी वेट करवाता है कि हाफ तक आए, नेगेटिव ट्रेंड चेंज हो, उसके बाद ही लेना है। ये देखो ये क्या हुआ था यार, ये सब क्या हुआ था। हाँ तो चलो आज एक्सप्लेन कर देते हैं क्या हुआ। मार्केट थोड़ा बुलिश है, वन डे के कैंडल में यहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ी देर, एक सेकेंड, जल्दी। ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे थोड़ा डबल पैटर्न बना, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा फिर से नीचे आया और यहाँ तक ऊपर गया। कल का जो ट्रेड था यहाँ पे थोड़ा मतलब समझ गया था कि ये डायरेक्ट नीचे आएगा और ऐसे ऊपर क्लोज करेगा, और समझ गया था, इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट हुआ 5,000 2 लॉट में। और भी वेट किया जा सकता था, लेकिन अभी होल्ड करने की वो काबिलियत चली जाती है जब बड़ा लॉसेस हो जाता है। अगर बड़ा लॉसेस नहीं होता तो मैं कल ओपनिंग पे नहीं, एंट्री पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के वेट कर लेता, लेकिन 5,000 बुक कर लिया। ठीक है, ये वाला जो ट्रेड था वो, ये वाला परफेक्ट डे था, आज भी परफेक्ट डे था, लेकिन बीच में दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। आमतौर पर ये जब बुलिश सेंटिमेंट में गैप डाउन ओपन होता है, वो यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर जाके ये जो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे और वो उनका जो लॉस दिखाया होगा, वो थोड़ा बुलिश होने के बाद अगर ये थोड़ा फिर से नेगेटिव होता है तो वो लोग यहाँ पे लॉस दिखाया होगा गैप डाउन की वजह से। यहाँ पे अगर फिर से बुलिश होने के बाद नेगेटिव दिखाता है, वो डायरेक्ट सेल कर देते, मार्केट नीचे आ जाता है आमतौर पर। लेकिन अभी कल जो वो है, क्या कल नहीं तो एक दिन के बाद वो है, क्या है, बजट सेशन है, बजट आने वाला है। इसी वजह से बजट रैली तो बनता ही है। वो बजट से पहले ऊपर लेके जाते हैं, और अच्छा बजट आया तो नीचे आएगा, अच्छा बजट आया तो तभी ऊपर जाके बाद में नीचे आएगा, मतलब उसी ट्रेडिंग डे पे। अगर खराब बजट आया तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा बजट रैली की वजह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, क्लासिकल जो गैप डाउन के बाद यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके नीचे आने वाला पैटर्न बनना चाहिए था, पर वो बना नहीं। मैं उसी पैटर्न को देख के यहाँ पे ट्रेड लिया था, बिल्कुल यहाँ पे लिया था। ये जब ये कैंडल इसको इनगल्फ करने लगा था, उसी जो क्लासिकल पैटर्न गैप डाउन पे थोड़ा ऊपर जाके नीचे आने वाला, यहाँ पे लिया था। यहाँ पैनिक हो के यहाँ से सब लोग निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे बजट की वजह से यहाँ पे थोड़ा बुलिश मोमेंटम है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था 10-15 को, ये कैंडल क्लोज होते यहाँ पे कहीं पे लिया था, और बहुत देर तक ये यहाँ पे ऊपर नीचे डिके भी नहीं हुआ। यहाँ 2 लॉट सेल किया गया था, लेकिन डिके भी नहीं मिल रहा था। ये यहाँ से
बहुत बार बार ऊपर जा रहा था, बार बार यहाँ पे एंट्री किया था। ये जब ऊपर जाए थोड़ा लॉस दिखाया, थोड़ा लॉस मतलब पहला एक एंट्री में कुछ प्रॉफिट थे, उसके वजह से बच गया नहीं तो लॉस दिखाया, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं दिखाया। आमतौर पर स्टॉप लॉस यहाँ ही होना चाहिए था, लेकिन क्यों ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ है और इसी वजह से ये बायर स्टॉप हुए यहाँ पे से, और मेन ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड था। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सेलर शायद आ रहे थे यहाँ पे। ये सब कभी ब्रेक नहीं किया। मैं वेट किया यहाँ 11 बजे जाके इतना बड़ा कैंडल नीचे दिखाया, और यहाँ पे फिर भी मुझे सिर्फ 2 ही बाजार मिल रहे थे, 2 ही हजार। यहाँ पे एक कैंडल है 2-3 दिन पहले कहाँ है ये एक कैंडल बना है, मेरे 12,000 खा गए एक कैंडल में। ये इतना बड़ा कैंडल बनाया, इतने देर वेट करने के बाद इतना बड़ा कैंडल बनाया। पर बाय द वे मेरा एंट्री तो यहीं पर था 85 से 47 कह सकते हो कि 40 पॉइंट का मूवमेंट है। ये 100 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे, जो 12,000 लॉस हुआ था। और ये एक्सपायरी डे पे था, हाई विक्स वाले दिन 15 विक्स था यहाँ पर, आज 13 विक्स है 13 विक्स था आज। तो क्या हो, यहाँ पे 2,000 दिखाया, मैं होल्ड करता रहा। ये ट्रेंड लाइन पहले से ही बना के रखा गया था, और ट्रेंड लाइन के पास बार नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। मेरा एंट्री तो यहाँ पे था ना, इसलिए मैं वेट किया। लेकिन ये बार बार ऊपर जाता, सेलर्स आ रहे थे बार 3 मिनट में कैंडल में देखोगे तो पता चल रहा था कि सेलर्स आ रहे हैं। सेलर्स एक्टिव है, लेकिन मैं बस किसी तरह वेट करके दिमाग ख़राब करके यहाँ पे बैठा था। और जाके 1 बजे अभी कुछ दिनों से 1 बजे ही कुछ टाइम से, मतलब 1-2 महीने की है, 1-2 महीने नहीं, 1 ही महीने से 1 बजे और 1:15 और 1:30 ये 3 टाइम पे ये बड़ा कैंडल बनता है। और 1 बजे ये बड़ा कैंडल बना और ये यहाँ पे ब्रेक करने लगा। यहाँ पे जब ये इतना बड़ा टाइम स्पेंड करके इतने बार ट्राई करके जब ये कैंडल बना, मैं सोचा कि अभी तो मार्केट कहाँ ही घूमेगा, यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, नहीं टाइम स्पेंड कर सकता है। ये देखो इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद ये दूसरा कैंडल भी बना के यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, इससे सोच रहा था मैं। और यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये मार्केट कुछ भी कर सकता है। देखो ये कुछ भी किया, यहाँ पे मुझे 3,000-4,000 दिखा रहा था प्रॉफिट में, खाना खाने चले गया। और जब खाना खाने के बाद आया, फिर से यहाँ तक बना, यहाँ तक जो भी बना, ये तो ट्रेंड लाइन बना है। ट्रेंड लाइन के नीचे जब ट्रेड कर रहा है तो ये फिर भी गिरेगा ही, सोचेंगे ना। कौन सोच सकता है कि इतना बड़ा बुलिश बना के इसको इनगल्फ करेगा? कौन सोच भी सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये यहाँ कैंडल जब तक बन रहा था, इसका हाफ भी बना, यहाँ पे एक जो इस मोमेंटम का हाफ भी चला गया। मुझे तब भी लग रहा था कि गिरेगा, ये तो गिरेगा। इतना बड़ा इम्पोर्टेंट बना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बना है, इतना स्ट्रेंथ के बाद, इतना ट्राई करने के बाद स्ट्रेंथ वाला कैंडल बना है। 15 मिनट में दो कैंडल बना है। और यहाँ तक जब तक ये रिवर्सल क्या, यहाँ मैं सोचता था ये रिट्रेस ही है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तो नीचे आएगा। लेकिन मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट सुप्रीम में ज़्यादा गाली नहीं दे सकते। यहाँ पे 4,000 प्रॉफिट दिखा के फिर से ये -2,000 में जाके क्लोज हुआ। 400 रुपये प्रॉफिट था और दिखाया मुझे -1600। यहाँ पे जब पहुँच गया तो मुझे जरूर मतलब फोर्सफुली निकालना ही पड़ा। यहाँ से यहाँ तक 3-4 घंटे वेट करने के बाद फिर से 4,000 प्रॉफिट दिखाने के बाद भी फिर से -1600 में निकालना पड़ा। कभी इम्पोर्टेंट बना के इतना टाइम स्पेंड करके, इतना सेलर्स का स्ट्रेंथ और बायर्स का स्ट्रेंथ लेस दिखा के भी फिर भी ये ऊपर गया। इतना बड़ा कैंडल बना के, ये इम्पोर्टेंट बना के भी
और ये देखो ये एक छोटा सा चीज़ है कि यहाँ पे एक आज डे का लो था, डे का लो को ये थोड़ा सा टच करके नीचे नीचे से ऊपर गया। मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हंट हुआ लोगों का। अगर कोई भी अगर गलती से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर ओपनिंग पे यहाँ पे बना दिया है, उन लोगों को मतलब कोई ना कोई तो बनाया है, मतलब कोई ना कोई क्या कहते हैं ऑपरेटर ने बनाया है ये एक वाला कैंडल। ये जो दूसरा ऑपरेटर आया, ये जो दूसरा ऑपरेटर आया, या फिर सेम ऑपरेटर भी हो सकता है, इस ऑपरेटर को निकाल के, इस ऑपरेटर को ये देखो सेलिंग जो हो रहा था, इस ऑपरेटर को निकाल के यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस खा के, स्टॉप लॉस खाया, इस ऑपरेटर का स्टॉप लॉस खाया, वो निकला कुछ। और इतना बड़ा स्ट्रेंथ देख के तो कोई ना कोई तो रिटेलर भी यहाँ पे सेल कर रहा होगा, रिटेलर भी सेल कर रहा था, इस ऑपरेटर का स्टॉप लॉस भी आया था, और इस ऑपरेटर ने यहाँ पे जो बाय किया था वो सेल का पोजीशन बना दिया, बाय का पोजीशन को निकाल दिया तो सेल का पोजीशन बना। वो सेल का पोजीशन को लेके ये बड़ा ऑपरेटर यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बनाया, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हट हुआ, नए सेलर रिटेलर तो यहाँ एंट्री किया होगा, बड़ा छोटा ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री किया होगा, और वो बड़ा ऑपरेटर आया, वो इसका स्टॉप लॉस खा के, बड़ा ऑपरेटर का सेलर्स का जो सेलिंग का पोजीशन को खा के लिक्विडिटी लेके ये इतना बड़ा कैंडल बनाया, और मुझे यहाँ पे 1600 में निकालना पड़ा। और जब ये यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना दिया, ये इसके बाद तो थोड़ी ना नहीं बना सकता ना, इसके बाद फिर से इतना बड़ा कैंडल, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पुट सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया मतलब ऊपर के लिए। लेकिन यहाँ पे कर तो दिया, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस में, यहाँ पे रिट्रेस में जब ये थोड़ा सा यहाँ पे गिर नहीं रहा था, यहाँ पे रिट्रेस में, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे रिट्रेस हुआ था, इस रिट्रेस में मैंने पुट सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं इतनी देर जो देख रहा था मुझे बायर्स भी दिख रहे थे, सेलर्स भी दिख रहे थे। सेलर्स जाने नहीं दे रहे थे, पर बायर्स ऊपर लेके जा रहे थे बार। मुझे लग रहा था कि ये 300 का ब्रेक करके ये ऊपर जा सकता है, और प्री बजट रैली भी बाकी था थोड़ा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाया। मतलब यहाँ पे कॉल यहाँ जो एंट्री हुआ था, इसके वजह इस यहाँ 1600 में -1600 में बुक किया, कॉल को एग्जिट किया, और यहाँ पे कुछ देर 5 मिनट या फिर 10 मिनट के बाद यहाँ पे जो रेड कैंडल बना के यहाँ पे वेट कर रहा था मैं, तब क्या किया कि पुट का पोजीशन बनाया, पुट सेल का पोजीशन बनाया, मतलब बाय का पोजीशन बनाया और ऊपर के लिए। पर यहाँ पे मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ होके यह 1600 से, जो 1600 यहाँ पे इस कैंडल की वजह से यहाँ पे एंट्री हुआ था, ये 1600 माइनस ग्रीन हो जाए और मैं आज डे छोड़ दूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा मार्केट से। डे वैसे ही बहुत देर बन चुका था, शायद पूरा का पूरा वेट किया था 3 बजे तक, मतलब 2 बजे तक, या 9:45 से 9:15 से बैठ के 9 बजे से 13 मतलब 1:45 तक वेट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री करने के बाद ही मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया, कुछ 4000 का स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट लगा दिया चार्ट पे। और ये क्या ये यहाँ पे मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया, कुछ इंटरनेट जो एयरटेल का हॉटस्पॉट से चलता है वो बंद हो गया, मेरा कोई भी ओपन नहीं हुआ, ये नहीं ओपन हुआ, कोटक निफ्टी ये वाला चार्ट में भी ओपन हुआ, निफ्टी जो कोटक नियम में भी चार्ट ओपन नहीं हुआ, कुछ ओपन नहीं हुआ, मोबाइल में भी ओपन नहीं हुआ, कुछ ओपन नहीं हुआ, पता नहीं, जैसे लग रहा था सर्वर क्रैश हो गया। लेकिन अच्छा हुआ कि ये मार्केट बुलिश था, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब टारगेट हिट हो गया, और मुझे यहाँ पे 1900 मिल गया। 1900 मतलब वो जो 1600 माइनस था, वो माइनस कंप्लीट होके माइनस को कैंसिल आउट करके प्लस 1600 बना। फिर यहाँ पे जल्दी यहाँ पे मेरा हो गया 1900 रुपये। ये देखो, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, फ़ोन का प्रॉब्लम पता नहीं, हो सकता है। अच्छा, यहाँ कहीं पे मेरा एग्जिट हो गया,
बुलिश से होना ही था और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी लोग सेल किए होंगे, यहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी सेल हुआ होगा। अगर यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करके न्यू फ्रेश बायर्स आए हैं तो यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे होंगे उन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और ये स्टॉप लॉस को अगर यहाँ पे मुझे मिल रहा था इतना स्ट्रेंथ बना के, ये इसको कैंसिल आउट करके तो मुझे यहाँ पे लेना ही था। और इसने ये क्या किया, इन सब का स्टॉप लॉस हंट किया, स्टॉप लॉस खाया। मतलब ये इन लोग जो सेल किए होंगे वो सब लोग एग्जिट किए होंगे। और यहाँ पे तो बड़ा ऑपरेटर आया है वो बाय कर ही रहा है। ये मार्केट यहाँ पे बड़ा कैंडल बनाया 245 तक, और तब तक मेरा इंटरनेट चला गया था, इसी वजह से अपने आप ही यहाँ कहीं पे जो मेरा टारगेट था वो अपने आप ही हिट हो गया। और मुझे यहाँ पे -1600 काट के प्लस 1900 रुपये मिल गए। ठीक है, आज का ट्रेड इतना ही था एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ पे मार्केट ऊपर ऐसे करके क्लोज हो गया इस ट्रेंड लाइन के पास। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। कभी कभी होते हैं यार ये वाले दिन, जो ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट बनाया, मुझे लग रहा था ये, मुझे क्या बहुत लोगों को लग रहा था कि ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ये कुछ और ही चल रहा था। इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा बुलिश वेरी स्ट्रेंथ के बाद इतना बड़ा बुलिश स्ट्रेंथ, ये सब भयानक होता है यार। अगर गलत डायरेक्शन में बैठ गए हो, यहाँ पे कहीं पे गलत डायरेक्शन में बैठ गए हो तो बहुत बुरा होता है यार ये सब। अच्छा है मैं यहाँ पे ही बैठा था ऊपर से। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहो। आधा होने के बाद ही कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो। छोटे टाइम फ्रेम देख के आधा आने के बाद ही वो स्ट्रेंथ चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ समझो। यहाँ पे अगर ये वाला जो कैंडल है, ये यहाँ पे आधा आने के बाद ही मैं अगर ट्रेड लेता, इसके बाद यहाँ ये था ना, यही था ना, नहीं ये था, ये जो ये दो कैंडल बने, इसके आधा आने के बाद यहाँ पे मैंने कहीं लेता तो अच्छा रहता, पर मैंने यहीं पे ले लिया कि डायरेक्ट गिर जाएगा, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गया था। और ये इतना बड़ा बना दिया एक्सपायरी डे पे। चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। उस एक्सपायरी 14,000 का लॉस की वजह से अभी भी ये मार्केट ये अभी भी दिखाएगा नहीं। अभी भी मेरे पास 96,000 ही है, 96,000, 2,96,000, जो 3 लाख था वो माइनस 3 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी वो 14,000 बुक नहीं, मतलब 14,000 को कैंसिल आउट नहीं कर पाए हम। ऐसे होता है यार, एक्सपायरी डे पे लॉस, एक्सपायरी डे का लॉस और हाई वोलेटिलिटी, हाई विक्स, हाई प्रीमियम का लॉस को इतना जल्दी कैंसिल आउट करना पॉसिबल नहीं है। और ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। लगभग कल 3 दिन से लॉस प्रॉफिट हो रहा है, उस 14,000 के लॉस के बाद, लॉस डे के बाद 3 दिन से प्रॉफिट हो रहा है। 3,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 5,000 प्रॉफिट हुआ, आज फिर से 1,900 दिख रहा है, तो 1,500 ही मिला होगा। अगर नेट नहीं गया होता तो ये इसे 2,200-2,300 में बुक करते और यहाँ पे मुझे 2,000 मिल जाता, लेकिन अभी 15,000 ठीक है, 1,500 ठीक है। अभी यहाँ तो दिख नहीं रहा है नेट की वजह से, तो अभी है 2,96,000। 3 लाख से स्टार्ट किया गया था, फिर से पहुँच जाएंगे 3 लाख। ठीक है, गुड बाय। अभी शायद ट्रेडर बन चुका हूँ शायद। ये किसी भी मोमेंटम का अगर हाफ ब्रेक नहीं किया है तो ट्रेड मत लो रिवर्सल के लिए। हाफ ब्रेक किया है, यहाँ पे अगर ऐसे करता है तो ट्रेड लिया जा सकता है। अगर यहाँ से बैठ के यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, रिवर्सल, ये सब पकड़ने की कोशिश करो। छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो, अगर इंटेंशन, ये अगर इतना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी कोई इंटेंट वाला मूव आया होगा ना नीचे के लिए, उसका हाफ ब्रेक करने के बाद दे सकते हो। उसके बाद अगर बटन पकड़ना है या फिर टॉप पकड़ना है, अगर फास्ट कैंडल के बारे में बोल रहे हो तो 15 मिनट तो ये हाफ ही होगा, पर फास्ट 15 मिनट। उसके बाद अगर कुछ होता है तो उस जो इंटेंट वाला कैंडल बना होगा उसका हाफ देख सकते हैं, लेकिन फास्ट 15 मिनट में तो इससे ही हाफ में ही लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, अभी अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।